नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। और हम डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें आ गए हम अगले सेशन पे। आज हम आपको बताएंगे 14 मार्च का करंट अफेयर। जो हमारा डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, 5 वन टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं रिवीजन के करंट के, और एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे हम पूछते थे। हमारा डेली का सेशन होता है। तो आज का हमारा जो नया सेशन है वो होगा 14 मार्च का सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है असम, या ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी केरल। तो किस राज्य में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने असम में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असम की राजधानी की बात कर लें तो दिसपुर असम की राजधानी है, और इसका स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है। यहाँ के जो गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, और यहाँ के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ के सीएम का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने ली है। कौन सी। रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए अश्विनी प्रभु, या ऑप्शन बी शोभना के नायर, या ऑप्शन सी अमिताभ घोष, या ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। तो किसने रामविलास से जो रिलेटेड पुस्तक है उसको किसने लिखी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। शोभना के नायर जो हैं उन्होंने रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। रामविलास पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका निधन 2020 में निधन हो चुका है, और हमारे केंद्रीय मंत्री थे, तो उन पर यह पुस्तक लिखी है किसने। शोभना के नायर ने अभी हाल ही में पुस्तक लिखी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए बिहार, या ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो किस राज्य के मांजुली मुखौटे को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि जो है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि को जीआई टैग प्रदान किया गया। असम का डिटेल ऊपर हम देख चुके हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है। किसने। जो हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, ये जो नारायण राणे हैं केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, उन्होंने किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, या ऑप्शन बी असम, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी केरल। तो कहाँ पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी गई है। एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई तो इसका फुल फॉर्म होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसकी आधारशिला जो हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में रखी है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। मुंबई यहाँ की राजधानी है, और स्थापना दिवस 1 मई 1960 है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं रमेश बैस हैं। यहाँ के गवर्नर, यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हमारी डिटेल थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। किसमें। जो 96वें
अकादमी पुरस्कार लॉस एंजलिस में अभी आयोजित हुआ है, उसमें 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए द जॉन ऑफ इंटरनेट, या ऑप्शन बी पोस्टलिप, या ऑप्शन सी पुअर थिंग्स, या ऑप्शन डी ओपेनहाइमर। तो किसने 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 96वें अकादमी पुरस्कार में जीता है। 96वें अकादमी पुरस्कार की बात कर लें तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट जो एक्टर है उनको अवार्ड किसको? सिलियन मर्फी। उनको किस मूवी के लिए? ओपेनहाइमर के लिए सिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लें तो इनको कौन है? एम्मा स्टोन है। इनको पुअर थिंग्स जो मूवी है उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको दिया गया है। तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं वो एम्मा स्टोन और बेस्ट एक्टर हैं जो सिलियन मर्फी, इनको पुरस्कार दिया गया। और बेस्ट फीचर फिल्म जो है ओपेनहाइमर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 जीता है? किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 जीता है? ऑप्शन है किदाम्बी श्रीकांत और पारुपल्ली कश्यप, ऑप्शन बी लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी, ऑप्शन सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग पासवान जो है उन्होंने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 जीत लिया है। इन्होंने चीन के जो ताइपे के ली और यांगपो हुआन, चीनी ताइपे ली झे हुई और यांगपो हुआन, इन लोग के नाम भी अजीब ही होते हैं। यांगपो हुआन इनको हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कह रहा है हाल ही में गोरशम कोरा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? कौन सा गोरशम कोरा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य में अभी हाल ही में गोरशम कोरा उत्सव आयोजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो गोरशम कोरा उत्सव है वो आयोजित किया गया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो राजधानी इसकी ईटानगर है और स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 इसका स्थापना दिवस। और यहाँ के जो गवर्नर हैं केटी पटनायक हैं और यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू यहाँ के सीएम है। तो गोरशम कोरा उत्सव अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? ऑप्शन है बेंगलुरु हवाई अड्डा, ऑप्शन बी दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन सी गुवाहाटी हवाई अड्डा, ऑप्शन डी मुंबई हवाई अड्डा। तो किसको लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब अभी हाल ही में मिला है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली हवाई अड्डा जो है, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है? किस बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, या ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन सी इंडसइंड बैंक, या ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो किस बैंक ने अभी हाल ही में ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जो है
उसने अभी हाल ही में ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पर किया। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन है गुजरात, या ऑप्शन बी कर्नाटक, या ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो कहाँ पर देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है। देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 18.7 किलोमीटर जो एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो गया, उसका उद्घाटन किया गया। बाकी इसका 10 किलोमीटर का जो काम अभी पूरा है, उसको पूरा करने के बाद उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये इसका उद्घाटन 18.7 किलोमीटर जो एक्सप्रेस है, उसका उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी, और 1 नवंबर 1966 इसका स्थापना दिवस। तो यहाँ के जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय यहाँ गवर्नर। यहाँ के सीएम की बात कर ले तो अभी हाल ही में जो पूर्व सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और यहाँ के जो नए सीएम बन गए हैं कौन? नायब सिंह सैनी यहाँ के नए सीएम बन गए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हमारी डिटेल थे। आगे बढ़ते और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है कि आप हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हम आपको डेली 20 से 25 मिनट में ऐसे ही सजेशन लेके आते हैं, जिसमें करंट और जो स्टैटिक जीके का सेशन होता है। तो हमारे साथ आप ज़रूर जुड़ें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? कौन सा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 10 मार्च, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च, या ऑप्शन डी 8 मार्च। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 मार्च को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च 2022 को मनाया गया था, और अभी हाल ही में 10 मार्च को ये मनाया गया है। और बात कर ले तो अभी हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। कब? 8 मार्च को मनाया गया था। उसका बात कर लेते हैं, थीम क्या थी? तो इंस्पायर इंक्लूजन इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम थी। अभी हाल ही में 8 मार्च को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, या ऑप्शन बी गुजरात, या ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात के साबरमती में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। कोचरब आश्रम की बात कर ले तो जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका पहला आश्रम जो था वो क्या था? कोचरब आश्रम ही उनका, जो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे महात्मा गांधी, तो उनका जो पहले आश्रम की स्थापना की थी वो कोचरब आश्रम ही था। कब स्थापित किया था? 25 मई 1915 को इसको अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। कब? 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। और फिर इसको 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारों पर खुली ज़मीन पर, जो साबरमती के किनारे खुली ज़मीन थी, वहाँ पर इसको फिर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अभी हाल ही में उसी कोचरब आश्रम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में किया गया है। गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर राजधानी, और 1 मई 1960 इसका स्थापना दिवस है। यहाँ के जो गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत हैं, और यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के हमारे कुछ डिटेल थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ 8 आँखों और पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति पाई गई है? किस देश में 8 आँखों और पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति पाई गई है?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन बी थाईलैंड, या ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी मलेशिया। तो कहाँ पर जो है 8 आँखों और पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति अभी हाल ही में खोजी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा थाईलैंड में। थाईलैंड में ये बिच्छू की जो नई प्रजाति है अभी हाल ही में खोजी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थाईलैंड की बात कर लेते हैं तो राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक राजधानी है, यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? थाई बात यहाँ पे मुद्रा चलती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो केनबरा यहाँ की राजधानी है, यहाँ पे मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पे मुद्रा टाका चलती है। मलेशिया की बात कर लेते हैं तो राजधानी कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर राजधानी, और यहाँ की जो मुद्रा है मलेशियाई रिंगित, मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा है मलेशिया की। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर, या ऑप्शन बी हरदीप सिंह, या ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो किसी अभी हाल ही में डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको अभी हाल ही में डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? किसका? सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित जो डिजिटल प्रदर्शनी है सुभाष अभिनंदन उसका नाम है, उसका शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए अर्जुन राम मेघवाल, या ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, या ऑप्शन सी प्रदीप वर्मा, या ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो किसने अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल, जो हमारे कानून एवं न्याय मंत्री हैं, उन्होंने अभी हाल ही में सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल, ये हमारे कानून एवं न्याय मंत्री हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? ऑप्शन ए हरियाणा, या ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी बिहार। तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन के अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अतिरिक्त 10 दिन की जो छुट्टी है उसकी घोषणा की है। जो सरकारी विभाग में महिलाएं काम करती हैं उनको पहले 15 दिन की जो छुट्टी मिलती थी उसके बाद 10 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी, तो टोटल अब उनको एक साल में 25 दिन की आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाएगी। जो सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाएं हैं, ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब टोटल 25 दिन के सरकारी विभाग में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो राजधानी भुवनेश्वर है और इसका स्थापना दिवस है 1 अप्रैल 1936 इसका स्थापना दिवस है। 1 अप्रैल 1936 का स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर हैं रघुबर दास हैं और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक यहाँ के सीएम का नाम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? किसका? फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऑप्शन ए एनाबेल सदरलैंड, या ऑप्शन बी एसएससी जायसवाल, या ऑप्शन सी इनमें ऊपर एक दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एनाबेल सदरलैंड और एसएससी जायसवाल दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी माह के लिए चुना गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनाबेल सदरलैंड की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है और एसएससी जायसवाल एक इंडियन क्रिकेटर हैं। इन दोनों को फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? जो सिपरी की रिपोर्ट आई है, सिपरी की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2019 से 2023 के बीच
2019 से 2023 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए रूस, या ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो कौन सा देश बन गया है 2019 से 2023 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत बन गया है। भारत बन गया है। तो 2014 से 2018 मतलब बात करें 2014 से 2018 और 2019 से 2023 के बीच भारत में हथियार आयात करने की जो वृद्धि हुई 4.7% की वृद्धि हुई है। 4.7% की वृद्धि हुई है 19 से 23 के बीच भारत में हथियार आयात करने में 2014 से 18 के मुकाबले में हुई है। और बात करें तो इस बार फिर भारत जो है रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला बन गया है देश। रूस इसका सबसे बड़ा निर्यातक बना है। बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली राजधानी है और यहाँ पे मुद्रा रुपया चलती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा जो है रूबल यहाँ पे मुद्रा चलती है। सऊदी अरब की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ की राजधानी रियाद है और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है रियाल यहाँ पे मुद्रा चलती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? किसने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी शेख हसीना, या ऑप्शन सी गोटबाया राजपक्षे, या ऑप्शन डी अमित शाह। तो किसने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण अभी हाल ही में किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोटबाया राजपक्षे, जो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उन्होंने अभी हाल ही में द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अभी हाल ही में अनावरण किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बन गया है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है जापान, या ऑप्शन बी अमेरिका, या ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी भारत। तो कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत बन गया है। भारत दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। पहले की बात करें तो पहला देश जो है चीन है और दूसरा हमारा भारत बन गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की बात हम कर चुके, चीन की देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है रेनमिनबी यहाँ पे मुद्रा चलती है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। जापान की राजधानी की बात करें टोक्यो है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है येन यहाँ पे मुद्रा चलती है। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब आगे हम बताएंगे जो हमारे 5 वाले नए टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं तो उनको देखेंगे। आप देख लेते हैं उसमें पहला क्या कह रहा है भारत का पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी IIT कानपुर में लॉन्च किया। क्या भारत का पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी IIT कानपुर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण गुरुग्राम जो हरियाणा में है किया गया है। थर्ड पॉइंटर हमारा कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी प्रदान की है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजाति हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी प्रदान की है। फोर्थ पॉइंटर कह रहा है भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। किसने? भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। लास्ट पॉइंटर कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया जा रहा है। तो इस तरह से जो हमारे 5 वाला टाइप के रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। आगे हम देखेंगे जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन था हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव शुरू हुआ है? किस देश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव की शुरुआत हुई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछते हैं उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है और ये क्वेश्चन हमारे लास्ट वीडियो से ही होता है। तो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल पे जाके हमारा लास्ट वीडियो जरूर देखें, वहाँ से क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो देख लेते क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए
पश्चिम बंगाल या ऑप्शन बी सिक्किम या ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से हमारा जो डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे डेली जो हम सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको वहाँ पे एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ से PDF ज़रूर आप डाउनलोड कर लें। और जाने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।